कारवा आगे कौन बढ़ाएगा। बाबा साहब से उनके संघर्ष से जो मिला उसको लेकर तो आप लोग यहां तक पहुंच गए, लेकिन जो लोग छूट गए हैं उनके प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है उसको भी आप लोगों को समझना चाहिए। और हमें निरंतर ये कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह से भी जो छूटे हुए लोग हैं उनको गाइड करके, उनको मदद करके, उनको तैयार करके उनको भी मुख्य धारा में ला सकें, तो इस प्रयास को भी हमें करना चाहिए। आज अगर किसी पे जुल्म होता, किसी को परेशानी होती है तो वो बाबा साहब के संविधान की तरफ देखता है और वो प्रार्थना करता है कि ये संविधान सुरक्षित रहेगा तो हमारी सुरक्षा होती रहेगी, ये अवसर बने रहें, हमारा देश तरक्की करे, हम स्वाभिमान सम्मान के जीवन को प्राप्त करें। आजकल सोशल मीडिया का युग है, आपके यहां टिकटॉक चलता है, हमारे यहां बैन कर दिया। हमारी गवर्नमेंट को लगा कि टिकटॉक अच्छी चीज नहीं है तो उसको बैन किया जाए, लेकिन और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिन पे आप देख सकते हैं कि भारत में क्या चल रहा है, और जो नई जनरेशन है उसको तो जानना भी चाहिए। उसको फेसबुक है, ट्विटर को एक्स भी आप ही के यहां के लोगों ने किया, इंस्टाग्राम है, और भी सोशल साइट हैं जिसपे आप ये आइडिया लगा सकते हैं सर्च करके कि देश में क्या चल रहा है। मुझ पे भी मेरे जैसे लाखों साथी जो वहां काम कर रहे हैं, हम पे भी निगाह बना के रखिए और हमारे साथ जुड़कर भी रहिए, जिससे आपकी गाइडेंस का फायदा भी हम लोगों को मिल सके। आप जिस सेक्टर में हैं वहां से किस तरह से उस सेक्टर से हम लोगों को गाइड कर सकते हैं, इसके लिए भी इस बंधुत्व के भाव को बना के रखें। मैं आपको बधाई भी दूंगा कि एक बड़ा ऐतिहासिक काम आपने यहां किया है और उसमें जिस तरह की क्षमता आप लोगों ने जुटाई, जिस तरह से आपने अपनी बात को रखा, जिस तरह की मौजूदगी आपने उसमें दर्ज कराई, मैं उसके लिए भी आपके संघर्ष का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि अमेरिका में उस तरह के हालात ना बने या उस तरह की स्थिति ना बने, लेकिन जब यहां कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे बात चल रही थी और हमने आज जो है एंटी कास्ट हॉटलाइन भी शुरू की, तो मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि जब तक सरनेम रहेगा और जहां जहां सरनेम रहेगा वहां वहां कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी रहेगा, क्योंकि ये दुनिया में सिर्फ भारत में ही है जहां पैदा होते ही आदमी ऊंचा हो जाता है और पैदा होते ही आदमी नीचा हो जाता है। ये हमारी ही देश के व्यवस्था बनाने वाले लोगों ने बनाया, जिनको लगता है कि पशु पक्षी इंसान से ज्यादा बेहतर होते हैं। तो मैं आज यहां से उन पर कुछ नहीं कहना चाहता, उनसे मैं वहीं जाके निपटूंगा, ये मेरा काम। जो भी गैर बराबरी करेगा, शेड्यूल कास्ट के साथ, शेड्यूल ट्राइब के साथ, मुस्लिम के साथ, जैन के साथ, सिख के साथ, किसान के साथ, नौजवान के साथ, महिलाओं के साथ, लेबर के साथ, आने वाले कुछ दिनों में ऐसी गैर बराबरी करने वाले, ऐसे अन्याय करने वाले लोगों का सामना हम और हमारी टीम बहुत मुखरता से करने वाले हैं। मैं पुनः मुझे यहां बुलाने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं और अपनी बात को समाप्त करते हुए
चंद बातें संतों गुरुओं के बारे में कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। शायद हमारी नौजवान पीढ़ी नहीं जानती है कि बाबा साहब अम्बेडकर को सहयोग करने में भी संतों का बहुत बड़ा योगदान है। जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में इंडिया से और भी नेता आके ये कह रहे थे कि हम शेड्यूल कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उस समय स्वामी अच्युतानंद और उनके साथियों ने हजारों की संख्या में लेटर्स भेजकर डॉक्टर अंबेडकर को अपना नेता माना था, जिसकी वजह से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जो है गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हमारे अधिकारों के लिए लड़ पाए। तो मैं संतों की भूमिका को भी बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। और आपको मेरी संदेश के तौर पे ये कहना चाहता हूं कि आप सोशल इवेंट का हिस्सा जरूर बने। इससे आपको बहुत कम समय में बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी समस्याएं, जिस तरह से डिप्रेशन और भी प्रॉब्लम जो है उनका भी समाधान होगा। क्योंकि जब हम साथ बैठते हैं, जब हम साथ जुड़ते हैं, तो अच्छे दोस्त मिलते हैं, अच्छे सहयोगी मिलते हैं। कभी कभी ऐसा कोई आदमी टकरा जाता है जो आपके बहुत काम आता है। तो हमें जब सोशल कोई भी कार्यक्रम हो उसका हिस्सा भी बनना चाहिए। आज आपने कुर्सियों की संख्या बढ़ाकर, यानी कि जितनी कुर्सियां थी उससे ज्यादा लोगों को यहां पहुंचाकर आपने जिस तरह से मुझे सम्मान दिया। अगर आप समाज को साथ में लेकर चल रहे हैं और समाज आपके साथ में है, तो कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अगर आप समाज से कतराते हुए चलेंगे, मिशन को भूल जाएंगे और फिर सोचेंगे कि हम बहुत कुछ कर लेंगे। हाँ, हो सकता है आप बहुत कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप सफल होंगे उस दिन आपको एहसास होगा कि आप क्या छोड़ कर आए हैं पीछे। और यदि अगर आप असफल हुए तो उस दिन तो बहुत कुछ याद आएगा। समाज और बाबा साहब के दिए हुए अधिकार व्यक्ति को तभी याद आते हैं जब उसे ठोकर लगती है। तो समाज में जुड़कर रहिए और लोगों के साथ रहिए, तभी आप तरक्की कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बहुत कुछ हो। जय भीम, जय भारत।